Hello bachon, so let's understand the question first. The question says how many of the following properties increases down the group for nitrogen family. Okay, so हमें देखना है कि नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले ए बोला गया एटॉमिक साइज। तो हमें पता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है ना। सो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओके, सो टॉप टू बॉटम जाने पर तो साइज इंक्रीज होती ही है, क्योंकि ग्रुप बढ़ेगा तो सेल जुड़ेगी तो साइज बढ़ेगी। तो ए स्टेटमेंट यहाँ पर सही। स्टेटमेंट नंबर बी के बारे में बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, सो हमें पता है कि जो पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में क्या रहते हैं, मेटल्स, राइट साइड में रहते हैं नॉन मेटल्स। ओके, सो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है। ओके, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है। तो अगर टॉप टू बॉटम मूव करें तो ये पीरियोडिक टेबल है। लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगी। देखिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स की बात की जाए तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर पूछा इंक्रीज, तो टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ तो डिक्रीज होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही। सी ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो हाइड्राइड्स है वो है NH3, PS3, ASS3, SbS3। तो अगर PS3 से लेकर SbS3 तक मूव करें तो साइज बढ़ती है, मोलिकुलर वेट बढ़ता है, जिस कारण से वंडरवॉल फोर्स बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो यहां से यहां तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन NH3 की एक दिक्कत है, इसमें है H बॉन्ड प्रेजेंट, और H बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। उस केस में NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है ASS3 एंड SpS3। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी गलत हो जाएगा अगर करेक्ट ऑर्डर की बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस रहता है BS3, ESS3, यहाँ पर आता है NH3 और यहाँ आता है SpS3। ये BP का ऑर्डर है। अगर MP का ऑर्डर होता तो NH3 यहाँ पर और SbS3 यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक ए राइट हुआ है, बी रॉन्ग हुआ है, सी रॉन्ग हुआ। डी ऑप्शन है रिड्यूसिंग नेचर। ओके, जब हम बात करते हैं इन हाइड्राइड्स की NH3, PS3, ASS3, SbS3, तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हाइड्रोजन इजीली ब्रेक, इजीली रिमूव या इजीली इवोल्व हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, इजीली रिमूव। अगर ये हाइड्रोजन जिसे हम कहेंगे यहाँ पर रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा तो किसी दूसरी स्पीसीज का जाकर आसानी से रिडक्शन कर देगा। क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन आसानी से होगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, हाइड्राइड्स की इंक्रीज होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ई, तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ई की अगर बात करें एक्सटेंट ऑफ पी पाई ओवरलैप, देखिए सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक एंड एस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, अगर हम बात करते हैं तो पी पाई। ठीक, किसी के साथ जैसे ऑक्सीजन के साथ बात करें तो 2p पाई है, फिर हो जाएगा 3p पाई, 2p पाई, उसके बाद साइज बढ़ेगी तो ये 4p पाई, ये हो जाएगा 5p पाई। तो हमें पता है कि अगर साइज बढ़ती है तो ओवरलैप क्या होता है, ओवरलैप कम होने लगता है। तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ पी पाई ओवरलैपिंग विल डिक्रीज, तो इंक्रीज नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। एफ ऑप्शन है मेटेलिक प्रॉपर्टी। देखिए हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो आई क्या होती है, कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या, मेटालिक प्रॉपर्टी। सो मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। सो ये राइट है।
जी की बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर। तो देखिए बेसिक कैरेक्टर कैसे डील किया जाएगा, NH3, PS3, ESS3, SBS3। ओके, यहां तक बात करते हैं। हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, साइज बढ़ती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट अलोंग द पीरियड लगता है, टॉप टू बॉटम जाने पर हमेशा साइज का कंसेप्ट लगता है। यहां पर इन सभी के पास प्रेजेंट है लोन पेयर। सो जिसके पास सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाएगा, वहां पर हम क्या कहेंगे, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ बताना है। ध्यान रखना है टॉप टू बॉटम साइज को ही कंसीडर करना है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ये जो यहाँ पर लोन पेयर है, ये पूरी स्ट्रक्चर के अंदर डिस्पर्स हो जाता है। नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की डेंसिटी ये डिस्पर्स हो जाएगी, तो ये क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेबल होगा तो लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करेगा। इसका मतलब इसकी यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये आसानी से डोनेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइज क्या है, स्मॉल है। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। सो क्लियरली हम कह सकते हैं कि NH3 की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एबिलिटी SbS3 की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब ये नहीं कि इसकी ज्यादा होती है, SbS3 की कंपैरिजन में क्या होती है, ये ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तो टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास टोटल कितने करेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जी इनकरेक्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। एफ डी FDA। ओके, तो हमारे पास करेक्ट जो है वो क्या है, ए है, डी है और एफ है। सो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, A, D एंड। सो होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।